इमान मज़ारी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और एक लॉयर भी है, और उनके हस्बैंड आदिल अली चट्टा, वो भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और वो भी लॉयर है। तो उन दोनों को 17 साल की सज़ा दे दी गई है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि 17 साल की सज़ा इसलिए दी गई होगी कि शायद उन्होंने कोई टेररिज्म किया होगा। खैर, टेररिज्म पे तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, राइट? लेकिन शायद उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर दी होगी या ऐसा उन्होंने सीरियस क्राइम कर दिया होगा जिस वजह से 17 साल की सज़ा दी गई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उन्हें किस वजह से सज़ा दी गई तो आप शायद हैरान हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट की है। अब उस ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने मारंग बलोच, जो जो बलूचिस्तान की जो राइट्स हैं उनके लिए जो आवाज़ उठाती है, उनकी जो लीडर है एक तौर पे, उनको अरेस्ट किया गया था अनलॉफुली। तो उसके लिए आवाज़ उठाई गई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान का अपना राइट होता है बोलने के लिए, हर इंसान के पास अपनी आवाज़ होनी चाहिए। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हर इंसान का अपना एक हक है, ज़ाती भी और कानूनी तौर पे भी हर इंसान को एक हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सके और अपने जो भी बिलीव्स हैं उनको आवाम के सामने लाए, और इस बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, ना ही उनको कत्ल कर देना चाहिए, ना ही उनको गायब कर देना चाहिए, ना ही उनको किडनैप कर लेना चाहिए। अब मैं इस बारे में बात तो करूंगा नहीं कि उनको जेल हो गई है तो अब उनको रिहा किया जाए, या मैं उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ये हमेशा से होता जा रहा है पिछले 70-80 साल से, जब से पाकिस्तान बना है। जो भी इस स्टेट के खिलाफ जाता है, जो भी इस निज़ाम के खिलाफ जाता है, उसको या तो बंद कर दिया जाता है, या तो सजाए मौत दे दी जाती है, या तो उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जाता है। ये तो हमेशा से होता जा रहा है। मेरा मकसद है ये बातें करने का ये नहीं है कि हम इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करें या दोबारा दोबारा रोएं इस बारे में, सड़कों पे आए हम हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। नहीं, हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा, हम अपने साथ ये जुल्म खुद करवा रहे हैं। क्या हम ये रोज़ नहीं देखते कि जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के लीडर इमरान खान के साथ हो, चाहे वो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी, जैसे टीएलपी के साथ जो पिछले कुछ महीनों में हुआ, जैसे उनके लीडर साद रिजवी और अनस रिजवी को अभी तक वो बंद है। वी डोंट इवन नो कि वो हैं कहाँ पर। लिटरली वो लोग जो शहर में वो खिताब कर रहे थे, उधर सारी पुलिस ने उसको सराउंड कर लिया था उस शहर को, तो वो वहां से भाग गए। अगर आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे तो भला क्या लिखा आता है कि वो दोनों जी हाइडिंग में अभी, मतलब वो स्टेट जो इंडियन इंटेलिजेंस को डिटेक्ट कर लेती है, उनके साथ जंगे लड़ के जीत भी जाती है, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हम तो फुल जंगे जीतते आए हैं। लेकिन वो क्या, साद रिजवी और अनस रिजवी जो इतने बड़े कोई मास्टरमाइंड्स हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। ऑफ कोर्स उनको कहीं छुपाया हुआ है, उनको कहीं बंद रखा हुआ है। मैं सारी बातें कर रहा हूँ तो मैं एज अ पर्सन अभी लग रहा हूँ कि मैं पीटीआई का बहुत ही पक्का सपोर्टर हूँ। नहीं, मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पीएमएलएन का सपोर्टर हूँ। मैं किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं करता। मैं जिस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ वो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, कि पाकिस्तान एक आइनी तौर पे और एक दीनी तौर पे एक अच्छा मुल्क उभर के आए, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पा रहा। अगर हम ग्लोबली भी देखें, जैसे यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। इवन जो आइस के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो लिटरली अमेरिकन के अगेंस्ट ही वायलेंस कर रहे हैं और उनको ही कत्ल कर रहे हैं। इवन जो इसराइल के अगेंस्ट बोलता है, उनको भी कत्ल किया जाता है, उनको बैन किया जाता है, उनको सैंक्शंस लगाई जाती हैं। हर तरीके से जो भी पावरफुल होता है ना, उसके खिलाफ जो भी जाता है, उसके अगेंस्ट सैंक्शंस, उसके अगेंस्ट पनिशमेंट, सजाएं और बड़ा कुछ होता है। और ये नॉर्मल है, पूरी दुनिया में नॉर्मल है। वही हम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। जब हम इसराइल को एक्यूज़ करते हैं ना उनकी वायलेंसेस की वजह से, तो हमें अपने आप के ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए कि हम एज अ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा से काफ़ी ऐसी कौमें हैं जिनको उनके राइट्स नहीं दिए। देखा जाए तो बलोचियों को भी नहीं दिए राइट्स। ऑफ कोर्स द थिंग इज़ कि जब आप एक सेट ऑफ पीपल को उनके राइट्स नहीं देते, उनके अगेंस्ट वायलेंस करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आती है। उनके अंदर भी नौजवान होते हैं, उनकी भी यूथ होती है, वो भी बढ़ते हैं, उभरते हैं, पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो उनको शऊर हासिल होता है, वो अपने हक के बारे में जानते हैं, तो फिर वो आपसे लड़ते हैं आगे, वो अपना राइट्स डिमांड करते हैं। जब वो अपने राइट्स डिमांड करते हैं, आपको थ्रेटन फील होता है, और जब आपको थ्रेटन फील होता है तो आप फिर मजबूर होते हैं वायलेंस करने के, और वायलेंस फिर आप ऐसा करते हैं जो हमने ब्रीथ में देखा, जो हमने पीटीआई के प्रोटेस्ट में देखा, ओपन फायर किया गया, जो हमने हमेशा से देखते हैं। जब भी कोई अवाम यहाँ पर स्पेशली जब अपने हक के लिए निकलती है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो पीटीआई वाले निकले, चाहे वो इवन पीएमएल वाले भी निकले, जो मर्जी निकले, को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। एक सिविलियन को कत्ल किया जाता है। ये कहने में तो, सुनने में तो बड़ा नॉर्मल लगता होगा। जो भी ये सुन रहा होगा वो कह रहा होगा अच्छा हाँ ठीक है, हमारे लिए ये नॉर्मल है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि अब कोई भी इंसान, सपोज जैसे पाकिस्तान के अंदर दीनी तौर पे कोई अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है, तो उसको सबसे पहले वहाबी डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहाबी बेसिकली गाली होती है पाकिस्तान के अंदर कि आप वहाबी हैं तो मतलब आप हमारी सोसाइटी से अलग हैं, और आप मतलब एक दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो काफिर हैं। पाकिस्तान में जो भी इंसान किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे वो सुन्नी हो, वो शिया को काफिर समझता है, और शिया हो तो सुन्नी को काफिर समझता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, जो हम अभी दीनी तौर पे, मैं आपको इतनी ज़्यादा डिविजन्स बता सकता हूँ, मैं आपको
कास्ट के बेसिस पे इतनी ज़्यादा डिविजन्स बता सकता हूँ, मैं आपको लैंग्वेज की बेस पे इतनी ज़्यादा डिविजन्स बता सकता हूँ। जब हमारे अंदर इतनी ज़्यादा डिविजन्स होंगी ना, तो वो हमें काट के स्टेट जो है वो हमें अलग करेगी, और तभी हम एक होकर कभी भी अपनी हक के लिए ना आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन खैर, जब हम देख रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में और श्रीलंका में हर जगह जो यूथ उठ के आ रही है और अपने हक के लिए निकल रही है, और बेशक ऑफ कोर्स जब यही होता है, जब आप इतना वायलेंस कर देते हो ना, तो यूथ नहीं रुकती। एक टाइम बॉम्ब है जिसको आप मजबूर करे जा रहे हैं, तो वो एक टाइम आएगा जो फटेगा। और वो जब, और नेपाल तो एक छोटी सी अवाम है, बांग्लादेश भी एक छोटी सी पॉपुलेशन है, श्रीलंका भी एक छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन जब पाकिस्तान की 25 से 30 करोड़ की अवाम जब एक्सप्लोड होगी ना, तो ये PMLN PTI ये इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं बचेगा। हमेशा से हम देखते हैं हिस्ट्री में, थ्रू आउट द हिस्ट्री, जब भी अवाम खुद निकलती है ना अपने लिए एक होकर, ये बगैर सोचे कि हम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सोचे बगैर जब निकलती है, तो फिर जो हुकूमत में होता है या जो लीड कर रहा होता है, जो गवर्न कर रहा होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता बचने के लिए, और वो सिर्फ अपनी फिर मौत का इंतज़ार करता है। ये जो सच्चाई है काफ़ी कड़वी है। अगर आज फिर टॉप ऑफिशियल जो हैं वो ये सोचते हैं कि अवाम इस नहज पर क्यों पहुंची है, तो आई गेस आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है कि 70-80 सालों से जो जुल्म हो रहा है, हर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो वो तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे ना। इंसान कितना ही बेगैरत हो सकता है, इंसान कितना ही बेहिस हो सकता है, कितना ही बेअकल हो सकता है, बेशऊर हो सकता है, कभी तो शऊर आएगा, कभी तो अकल आएगी, कभी तो गैरत आएगी, कभी तो वो कुछ करेगा, कभी तो वो उठेगा और लड़ेगा।